Welcome back. You're watching Business Morning and it's now time for our next segment, that's Economy Today. और इकॉनमी टुडे यानी आपकी ज़िंदगी से जुड़े हर आर्थिक मुद्दों की पड़ताल करता है हमारा ये नया कार्यक्रम। सीधे आपसे जुड़ते हुए आज का मुद्दा है रियल एस्टेट सेक्टर। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है। ट्विटर के ज़रिए सवाल करना चाहते हैं, हैशटैग इकॉनमी टुडे का इस्तेमाल करते हुए अपना सवाल कीजिए। आज के प्रोग्राम में जो सवाल है रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा होना चाहिए। मेल के जरिए अगर आप सवाल भेजना चाहते हैं, economytoday.ddnews@gmail.com का इस्तेमाल कीजिए। आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान हैं डॉक्टर सुधीर कृष्णा, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं शहरी विकास मंत्रालय के। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम इकॉनमी टुडे की। Well, the real estate sector is considered to be a game changer in the entire real estate sector, which has been reeling under pressure for some time. Now, the government brought this bill to protect the home buyers' interests and rights. Take a look how. To protect the home buyers from developers who fail to deliver and give more power to buyers, the government has introduced Real Estate Bill, which was passed in Parliament in March and came into effect on May 1st, 2016. All the states have to establish Real Estate Regulatory Authority and the Real Estate Appellate Tribunal by April 30th, 2017 to kickstart the implementation of the Act. Here are some of the important features of Real Estate Bill. Projects by builders will now have to be registered with Regulatory Authority. Bill mandates the developer to disclose all the details of the project. Registration will require builders to set aside 70% of the funds collected from buyers. Violation of contract agreement will invite a penalty of up to 5% of the project cost. Builders cannot change the project plan midway without the buyer's consent. Developers can sell units only on carpet area, the net usable floor area of an apartment. Every project measuring more than 500 square meters or more than 8 apartments will have to be registered with RERA. All new projects and under construction projects which had not received a completion certificate prior to May 1st, 2016 will be covered under the Act. The bill largely seeks to protect the interests of the allottees or the purchasers by promoting transparency, accountability and efficiency in the construction and execution of real estate projects by promoters. It indeed ushered in the much needed reform in the entire sector. Bureau Report, DD News. तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर सुधीर कृष्णा के साथ। और अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपको बता चुके हैं कि हैशटैग इकॉनमी टुडे का इस्तेमाल कीजिए, ट्वीट के जरिए अपना सवाल भेज सकते हैं। डॉक्टर कृष्णा, चूंकि आपने इस सेक्टर को करीब से देखा है और अर्बन डेवलपमेंट में आपने बहुत ही पॉलिसीज़ में आपका बड़ा हाथ रहा है, सरकार की पॉलिसीज़ पे बात करें और अगर हाउसिंग सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर को बात करें तो मैक्रो पिक्चर आपको इस वक्त क्या दिखाई दे रही है, डायरेक्शन क्या दिख रहा है? देखिए, मैक्रो पिक्चर एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है कि ये भी कहा जा रहा है कि हाउसिंग की बहुत शॉर्टेज है और लगभग 2 करोड़ घरों की कमी है, लेकिन साथ साथ सेंसस में ये भी कहा गया है कि लगभग 1.5 करोड़ घर खाली पड़े हुए हैं। तो ये थोड़ा एक विडंबना सी है। तो इसके देखते हुए हाउसिंग की ज़रूरत तो बहुत है। जो रोटी कपड़ा और मकान सबकी एक आवश्यकता है और आज के ज़माने में रोटी और कपड़ा किसी के लिए बड़ी बात नहीं रह गई है। अब कोई उतना गरीब नहीं है जो फटे कपड़ों में आपको घूमता कोई नज़र नहीं आएगा, ना कोई भूखमरी से मर रहा है। लेकिन घर का एक बड़ा इशू है, तो हर एक आदमी को घर की आवश्यकता है। और इसमें एक और बड़ी बात यह है, अगर मैक्रो पिक्चर की बात जैसे आपने कही कि जो खाली घर पड़े हैं उसको यूज़ करना है, एक ये, और दूसरा ये कि जो घर लोग मोबाइल पॉपुलेशन है, जैसे मान लीजिए नीचे के तबके पे देखें तो सिक्योरिटी गार्ड टाइप के हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो इस तरह के, जो लोग लाखों की तादाद में हर जगह हैं, वो आज इस शहर में हैं, कल उस शहर में हैं, तो वो हर जगह घर तो ख़रीद नहीं सकते हैं। तो रेंटल हाउसिंग की भी बहुत ज़रूरत है। तो ये मैक्रो पिक्चर है कि वेकेंट हाउसेस को यूज़ करना, नए घर बनाना, और जो लोग घर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनको अच्छा समय से घर मिलना, वैल्यू फॉर मनी, सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर लिविंग, ये सब चीज़ें हैं। और तो नई सरकार आने के बाद में जब हाउसिंग फॉर ऑल की बात सरकार ने की, इससे पहले भी इस मुद्दे पर बहुत सारी पॉलिसीज़ रही हैं। नई सरकार और पुरानी सरकार के बीच में जब आप कंपेयर करते हैं तो पॉलिसी चेंज कहाँ पर दिखता है डायरेक्शन के तौर पर? देखिए, हाउसिंग फॉर ऑल को एक नया थ्रस्ट जो दिया गया है वो बहुत ज़रूरी है कि हर एक आदमी को घर मिलना है।
और साथ साथ में रेंटल हाउसिंग पे भी बात बढ़ी है। तो ये दोनों बातें जो हैं साथ साथ चल रही हैं, तो इससे बहुत फ़र्क आएगा। रेंटल हाउसिंग में अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है कि इसमें क्या करना है। जैसे रेरा एक्ट जो आपने अभी टीवी पर दिखाया, वो बहुत ही वेरी वेरी पावरफुल लेजिस्लेशन विच हैज़ जिससे आने से सीन पूरा बदल जाएगा, ये हम मान सकते हैं। Dr. Krishna, but how do you think the kind of movement that we've seen, how is it creating a balance between the protection of those home buyers, the seller as well, and the end user? Well, in the case of RERA, I mean the Real Estate Regulatory Act, that has made very sweeping provisions to protect the interest of the consumers. As we saw in the slides here, that this registration of the project, which was never done before, and the real estate agent has to be registered, the person who we trust that he will get us a good property, and the liability and responsibility of the developer. These are wonderful. I mean, that's the dream of all the citizen that has been taken care of. Of course, there are issues about, certain issues have remained to be addressed. That is another matter. But largely the issues have been addressed, and I hope that in the coming 6 or 8 months, all the authorities will be in position, rules will be in position, and it will give a safe and secure direction to the real estate sector. But how difficult does it really get, when we talk about a city like for Delhi, for example, and when we talk about affordable housing in a city like Delhi, where, rates are already so high and nothing is really happening on the ground in terms of those prices coming down. People are ready to hold on to the kind of investments they've made, and we've seen a lot of investment happening in the real estate sector rather than end usage particularly. Exactly. So in that case, when we talk about affordable housing, how difficult or easy does it really become to try and bring those prices to levels which are more affordable? See, the prices are high for two reasons. The demand and supply issue is one. They say as simple as that. And the supply is on paper, there is enough supply, but usable supply is not much. In NCR alone, 11 lakh housing units are unutilized as per the census of 2011. 11 lakh is a large number, and the shortage will be something around that figure only, maybe a few lakh more, or that's all. It is a question of the houses are ready, but people are not willing to go there because they are not approachable. You don't feel safe going there. There is no good water supply, power connection is uncertain, commutation is difficult. So therefore, the local authorities have to chip in. The municipalities, the planning authorities, development authorities, all those authorities, and the electricity authority, all those have to move forward and provide an environment where people can feel happy to go and live there. शायद यहाँ पे स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर ये पिक्चर में आ जाता है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। कहीं मत देखते रहिए खास कार्यक्रम बिजनेस मॉर्निंग। BSE presents government sovereign gold bonds issued by RBI. Get in touch with your BSE registered broker today. Sovereign gold bonds. When the Sensex is up, you find a smile on every face. I'm Devin Choksi, member of BSE since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. BSE presents government sovereign gold bonds issued by RBI. Get in touch with your BSE registered broker today. Sovereign gold bonds. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. BSE presents government sovereign gold bonds issued by RBI. Get in touch with your BSE registered broker today. Sovereign gold bonds. तो बिजनेस मॉर्निंग में अब सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि पहला सवाल क्या है इस कार्यक्रम में। जीमेल के जरिए हमारे पास ही सवाल पहुंचा है और ये रियल एस्टेट से जुड़ा सवाल। आइए देखते हैं। पहला सवाल, रियल एस्टेट रेगुलेशन में सुनवाई का अधिकार किसके पास रहेगा और किसी भी मुश्किल के लिए शिकायत कहाँ दर्ज कराएं? नीरज कुमार कौशल साहब मध्य प्रदेश से ये जानना चाहते हैं। नीरज जी, हर राज्य में एक अथॉरिटी बनेगी जो कि आने वाले चंद महीनों में आपके मध्य प्रदेश में भी बनेगी। वो सो अथॉरिटी में कंप्लेंट फाइल करनी होगी और अथॉरिटी उसको जो निर्धारित समय में उसमें डेवलपर को डायरेक्शन देंगे
कि वो ये जो भी सुझाव उसको समाधान करना है वो करेंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं अब रह जाएगी। आज के दिन में क्या है कि हर एक कंप्लेंट को कलेक्टर को एप्लीकेशन देना होगा, और या फिर म्यूनिसिपैलिटी को देंगे तो वो कहेंगे ये हमारे पास नहीं डील करता है, ये हर एक आदमी कहेगा कि हमसे नहीं। लेकिन ये जो रियल एस्टेट अथॉरिटी बनेगी वो सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा। तो ये आपका समस्या जो आपकी है ये बहुत जल्दी ही इसका समाधान हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ और देखते हैं कि इस कार्यक्रम में हमारा दूसरा सवाल कहाँ से आया है और ये क्या जानना चाहते हैं। दूसरा सवाल भी दिल्ली से जुड़ा हुआ। दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी का रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या असर होगा और पॉलिसी अभी तक क्यों क्लियर नहीं हो रही है, संजीव झा जी जानना चाह रहे हैं। देखिए, लैंड पूलिंग पॉलिसी में ये तो बहुत अच्छी पॉलिसी है, जिसमें कि ख़ास बात ये है कि जिसकी ज़मीन है उसको भी उस ज़मीन में हिस्सा मिलेगा डेवलप्ड लैंड में। ये तो बहुत ही एक दूरदर्शिता की योजना है, और ऐसा मेरा मानना है कि इस पॉलिसी के आने से, और अगर इसमें मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली से अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेट करें, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट वगैरह सब इसमें अगर शामिल कर लें, जो कि करने के प्रयास कर रहे हैं, तो ज़रूर ही इससे दिल्ली का विकास बहुत होगा। बल्कि मेरा तो ये भी मानना है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी के ज़रिए दिल्ली में फिर से एक चमक आ जाएगी। क्योंकि मैं तो दिल्ली को हमारे अभी सभी लोग देख रहे हैं दिल्ली को दशकों से कि दिल्ली की चमक कम होती जा रही है। जो उसमें चमक थी, अब ये बिल्डिंग्स पुरानी होती जा रही हैं। कोई हाई राइज गुड़गांव में आप देखें तो चमक दमक दिखती है, जो कि दिल्ली में चमक वो आनी है। तो ये पूलिंग पॉलिसी के माध्यम से दिल्ली की शान शौकत नए ढंग से बढ़ेगी। और आपका दूसरा प्रश्न ये था कि ये लैंड पूलिंग पॉलिसी जारी क्यों नहीं हो रही है। तो ये जो है, जैसे मैंने कहा कि इसमें बहुत से ये थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन और राज्यों से और शहरों से फ़र्क है। यहाँ पर लैंड यूनियन सब्जेक्ट होते हुए भी DDA का अपना भी वजूद है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस का अपना वजूद है। तो इन सब से और बहुत सी अथॉरिटीज़ हैं, तो इन सब के जो रिक्वायरमेंट सबको शामिल करते हुए जो योजना बन रही है, थोड़ा विलम्ब हो रहा है, मगर ज़रूर ये जल्दी आ जानी चाहिए। Let's take in our next question from one of our Twitter users. Let's find out what they really want to know about the real estate sector. The question that's coming up now from one of our Twitter users on your screens. What impact will GST have on the real estate sector? Will stamp duty also be covered in GST, and what's the logic behind it? Ranjit wants to know. You see, the GST is going to be a great help for both the buyers as well as the developers, because the ease of doing business that will be greatly facilitated by the GST regime. You pay a variety of taxes to center and state, and taxes on taxes, they create the whole lot of complication and bring in undue burden in the economic activities, and which is ultimately borne by the consumer. So developer has to pass it on to the consumer. So therefore, and developer has to suffer the pressure of working against undue market load in the market. So he suffers because of competitiveness becomes less, and they passes on the burden to the consumer. So both suffer. And the stamp duty part, I don't think it is part of the GST regime, because stamp duty is a transaction which may not be, as my understanding is, it doesn't become part of the GST. So that will have to be separate on case-to-case basis. बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं कि किसका है, और शायद एक ट्वीट के ज़रिए या फिर जीमेल, दोनों ही ज़रिए से हमारे पास सवाल पहुंच रहा है। आइए देखते हैं अगला सवाल जीमेल के ज़रिए हम तक पहुंच रहा है। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द गवर्नमेंट इज टेकिंग टू इंश्योर बिल्डर्स टू नॉट इम्पोज अनफेयर वन साइडेड एग्रीमेंट। ये बिल्डर बायर एग्रीमेंट की शायद बात कर रहे हैं सुंदर पार्थसारथी साहब। अब देखिए, बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो है वो अब सिंस इट इज़ टू बी वेटेड बाय द अथॉरिटी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो ये रेरा एक्ट है, इसके तहत जो बायर की सारी समस्याएं, लगभग सारी समस्याएं का समाधान हो जाएगा। जो समस्याएं बचेंगी वो बिल्डर्स की बचेंगी। ये एक इशू बच रहा है रेरा के माध्यम से। बिल्डर्स को थोड़ी समस्याएं बच जाएंगी। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी अथॉरिटी ने अपना अप्रूवल नहीं दिया, अगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने या बिजली के अथॉरिटी ने, पानी की अथॉरिटी ने डिले कर दी, तो वो डिले को लेके फिर वो डेवलपर जो है वो उसको अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा हमारी गलती नहीं है, वो माने या ना माने। तो ये थोड़ी सी बात रह गई है। अदर दैन दैट मेरे ख्याल से आप जो जनता की समस्याओं का
जैसे कहते हैं रामबाण टाइप के जैसा मुझे लगता है ये रेरा एक्ट जो है, तो ज़रूर ही इससे फ़ायदा होगा अगर हम सब इसको सपोर्ट करें, डेवलपर भी सपोर्ट करें और कंज्यूमर्स भी सपोर्ट करें, तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्ट है। Let's take in a next question, Dr. Krishna, from one of our Twitter users again, and again they've asked about something about the real estate sector. What they want to know is that after the real estate bill has passed, builders are not in a condition to give possession to home buyers. Why? I don't see any good reason for this kind of anxiety that because of the bill they are not. Because you see, it is like the developers are not working in a very professionally sound framework. That is my understanding. That it is not merely construction and handing over the project or selling. There are a lot of managerial issue in real estate project. So for so long, there has been no good managerial concept in the real estate projects by and large, except for a few here and there. And that has led to suffering on part of the buyers have suffered, and even the developers have also not enjoyed in all cases. They have all suffered. So now I think this bill will force good management practices to be brought in by the developers, which will ultimately help the buyers also. So that is it. सर बहुत सारे सवाल आने शुरू हो गए हैं कि इस लाइव प्रोग्राम में, और हम कोशिश करेंगे कि जो सवाल है उसको थोड़ा सा होल्ड किया जाए, थोड़ी देर पर स्क्रीन पर रखा जाए। अगला सवाल देखते हैं ट्वीट के जरिए क्या है हमारे पास इस सेक्टर से जुड़ा हुआ। व्हाट इज़ द रोल ऑफ रेरा इन द बिल टू मैनेज रियल एस्टेट सेक्टर? इसका सवाल का जवाब दे चुके हैं अमोल सावंत साहब। बढ़ते हैं अगले ट्वीट की तरफ। अगर हमारे पास ट्वीट है प्रगति का ट्वीट लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस सवाल का जवाब ऑलरेडी हमारे एक्सपर्ट दे चुके हैं कि रेरा में तमाम ऐसे प्रावधानों का उल्लेख है जो आपके जो कंज्यूमर्स है आपके हित हैं उनकी रक्षा की जाती है। इकोनॉमी टुडे, विल द प्राइस गो डाउन इन द कमिंग फ्यूचर? कैन वी होप अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास टेनेंट्स? बिल्कुल, देखिए साहब, मेरा तो ये मानना है कि रेरा विल ब्रिंग इन गुड मैनेजरियल प्रैक्टिसेस, इट विल ब्रिंग इन डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी, कॉम्पिटिटिवनेस, and all that will bring the real market forces to play, because transparency and competitiveness is the hallmark fundamental to market force driven economy. तो वो तो हो जाएगा, लेकिन अब ये प्राइसेस भी कम होंगी उससे। अभी क्या है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि फ्लैट्स खाली पड़े हुए हैं, अपार्टमेंट खाली पड़े हुए हैं लाखों की तादाद में, इसलिए जो यूजेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके प्राइसेस बढ़े हुए हैं। एज सिंपल एज दैट। यूजेबल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी हैं, उनके 2 to 3 टाइम्स प्रॉपर्टीज जो दिखने में लगती हैं अच्छी, लेकिन रह नहीं सकते आप उसमें। जब ये वो भी रहने लगेंगे लोग उसमें, थोड़ा अगर म्यूनिसिपैलिटीज़ भी रोड कनेक्शन बना दें, पानी के सप्लाई कर दें, तो प्राइसेस विल डेफिनेटली इक्वलाइज इन आउटस्कर्ट एरियाज़। एंड थोड़ा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है 2 चीज़ें ज़्यादा, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट एंड रीडेवलपमेंट ऑफ ओल्ड प्रॉपर्टीज़। अब आप देखिए, हमने न्यू मोती बाग में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने डेवलप कर रखा है। 100 प्रॉपर्टीज़ को गिरा के अगर 500 प्रॉपर्टी बनाएंगे, ईस्ट के दुबई नगर में कर रहे हैं, 1000 प्रॉपर्टी को गिरा के 5000 प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो सप्लाई बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड्स विल बी मेट एंड प्राइसेस विल कम डाउन। तो पूरी दिल्ली में आप देखो, पुराने 1 मंजिल 2 मंजिल की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उसको अगर गिरा के उसमें 1/4 में अच्छी ऊंची बिल्डिंग बनाए, 3/4 में गार्डन, पार्क, लेक्स, ये सब बना दें, तो दिल्ली की रौनक आ जाएगी और प्रॉपर्टी प्राइसेस विल कम डाउन। दिस इज हाउ द होल गेम प्लान रेरा विल कैन अशर इन। यस, Let's take another question from one of our Twitter users, I believe. Again, let's find out what they want to know. Okay, the question is from on Gmail. How projects launched before RERA will be covered in this? देखिए, जो projects where the completion certificate has not been obtained by the developer, they all will be covered under this act. And so almost all the projects which are seen around, which are not yet allotted to the given to the allottees, they will all be covered. तो जहाँ पे कंप्लीशन प्रोजेक्ट नहीं है, वो सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इस रेगुलेशन के तहत आना होगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो सवाल हैं वो लगातार हमारे पास आ रहे हैं और इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। देखते रहिए हमारे खास कार्यक्रम इकोनॉमी टुडे, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर की। BSE presents government sovereign gold bonds issued by RBI. Get in touch with your BSE registered broker today. Sovereign gold bonds. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987.
Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. BSE presents government sovereign gold bonds issued by RBI. Get in touch with your BSE registered broker today. Sovereign gold bonds. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. BSE presents government sovereign gold bonds issued by RBI. Get in touch with your BSE registered broker today. Sovereign gold bonds. Welcome back once again. You're watching Business Morning Economy. Today we're taking questions from our viewers on the real estate sector, and we have with us Dr. Sudhir Krishna, former Secretary, Urban Development Ministry, to answer those questions for you today. Let's take in our next question and find out what our viewer wants to know. Remember, Dr. Krishna is asking you questions, so keep those Twitter questions coming in. What are the measures taken to reduce corruption and to deliver timely permission by government officers? Well, as I have said before, that this is not given government functionaries. It has put a lot of onus on the developers, and rightly so also. The developers have to, because they are taking money from the citizens, so they have to be regulated. But to what extent the government authorities, they should become prompter than before, because their approvals lead to early timely completion of project, in turn timely delivery to the allottee or the consumer. So that part remains to be addressed. But this RERA Act doesn't mean that it is now frozen on written on the stone. State governments have got the states have got the freedom to make it more elaborate, to make it more comprehensive. So I hope and I recommend that state government should make certain responsibilities built in their adoption of RERA for the government authorities also. The timely approval by the local authorities must be part of the framework. काफ़ी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन आपने किया, क्योंकि ये ज़रूरी है कि पहले सारी अनुमतियाँ प्राप्त कर लें, उसके बाद किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करें। तो जब तक उनको सारी क्लियरेंस मिलेंगी नहीं तो प्रोजेक्ट्स आने मुश्किल होंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल इस कार्यक्रम में हमारा इसका है। अगले सवाल की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि जीमेल या फिर जीमेल का ये सवाल आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। How will government manage to give houses in low price and can in effect fertile areas which can be used in farming? तो एग्रीकल्चर और हाउसिंग के बीच में ये सामंजस्य बिठाने। बिल्कुल ठीक है, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मेरा ये मानना है कि वी शुड नॉट डिस्टर्ब द लैंड्स विच आर गुड फॉर एग्रीकल्चर, और ये ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने दिल्ली में ही आपको एग्जांपल दिया, और हर शहर में ये बात लागू होती है कि पुरानी बिल्डिंग्स को, जो कि 1 मंजिल 2 मंजिल की बिल्डिंग तरह तरह की पड़ी हुई हैं, आप सरोजनी नगर को देख लें दिल्ली में या नेताजी नगर वगैरह, वो सब डिमोलिश करके अच्छे अच्छे मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बनाएं थोड़े पोर्शन में, और बाकी में बड़े बड़े पार्क बना दें, मैदान बना दें। दिल्ली में बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, ग्राउंड ऐसे नहीं जहाँ के अर्चिन जो है सड़क पे बच्चे जाके खेलते हैं, वो सब हो जाए तो ये संभव है। तो इसमें जो एग्रीकल्चरल लैंड को छूने की ज़रूरत भी नहीं है। अवेलेबल सिटीज़ जो हैं वो अपने में काफ़ी हैं, उनको रीडेवलप करके बना सकते हैं। Let's take in the next question. We have 2 more questions that are still coming in, Twitter as well as Gmails. Let's take in that question and find out what that question is again through Twitter. Does the Real Estate Bill 2016 contain any rules, regulations in relevance to labour welfare? Well, labour welfare is not straight away part of the RERA. It is not exactly, but those laws are very much there. There are labour welfare laws are there, and the labour protection laws are there, and they remain there, and they have to be enforced. Yes. ज़रूरी नहीं है कि उनको शामिल किया जाए इस रेरा में, वो पहले से ही है, आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, वो लॉ अपनी जगह है। रेरा इज़ नॉट रिड्यूसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दोज लॉ, वो अपनी जगह हैं बिल्कुल। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है इस कार्यक्रम में आपके लिए, और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े तमाम सवाल दर्शकों की तरफ से मिल रहे हैं। ये ट्वीट आया है प्रमोद रस्तोगी की तरफ से। सर्विस टैक्स इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन फ्लैट बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय बिल्डर्स। इफ नॉट एप्लीकेबल देन हाउ टू गेट रिफंड। अब ये थोड़ा लीगल क्वेश्चन है, तो मैं इतना स्ट्रेट आंसर देना मुश्किल है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मुद्दा कोर्ट में है, और चंद हाई कोर्ट्स ने इसमें रूलिंग भी दे रखी है, और उसको लेके अभी मामला सेटल नहीं हुआ है, इसलिए एकदम से रिफ़ंड की बात जो है वो कहना मुश्किल है। मगर येस, वंस इट इज़ सेटल्ड इन विदाउट एनी फर्दर डाउट,
then the refunds will have to start flowing in. डॉक्टर कृष्णा, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और है पूरे रियल एस्टेट सेक्टर का, वह है बेनामी ट्रांजैक्शन बिल जो अभी पारित किया गया है। आपको लगता है कि इसके बाद अब जो कहा जाता है कि काले धन का इस्तेमाल होता है रियल एस्टेट सेक्टर में और लोग दूसरे के नाम में प्रॉपर्टीज़ रख लेते हैं अपने काले धन को छुपाने के लिए, कुछ लगाम लगेगी? ये तो है, ये मूव है, दिस इज़ वेरी नाइस मूव, राइट मूव ऑल्सो, उससे कंट्रोल भी होना चाहिए इसे। लेकिन अब ये है कि अगर हम काले धन को सफ़ेद करके लाएं तभी जाके इकॉनमी में स्टेबिलिटी आएगी, ये बहुत ज़रूरी ये है। सो मैं तो इस बिल का स्वागत करूंगा। दिस इज़ अ वेरी वेलकम मूव एंड एज इट इज़ वी आर सीइंग दैट लॉट ऑफ मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट to bring out, reduce the float of black money in the market have cooled down the economy in the negative side, has been cooled down. प्राइसेस रियल एस्टेट कम हो गए हैं, जो फ्लैट आप 50 लाख में लेते थे पहले, अब वो 40 लाख में या 35 लाख में भी मिल सकते हैं। 1 करोड़ के फ्लैट को आप 60, 70, 80 लाख में ले रहे हैं, तो फ़र्क तो पड़ेगा इससे डेफिनेटली। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट करने की कोशिश कर रही हैं, उसका असर भी देख रहे हैं आप आगे? हाँ देखिए, वो तो है, मगर मेरा उसमें थोड़ा सा मुझे संकोच है उसको कहने की, जो किया है अब तक बहुत अच्छा हुआ है, मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए EWS हाउसिंग का इवेल्युएशन नहीं हुआ है। वी हैव नॉट इवेल्युएटेड व्हाट इज़ द फेट ऑफ द EWS हाउसिंग। अब मैं तो गुड़गांव में अब रहने लगा हूँ, इतने EWS हाउसिंग के अपार्टमेंट्स हैं जो आर ऑक्यूपाइड बाई हार्डली 10% में भी ऑक्यूपाइड बाई ओरिजिनल अलॉटीज। अच्छा। वो बिक गए हैं, लोगों ने 2 को मिला के 1 कर लिया है, दुकानें खुल गई हैं उसमें। सो थोड़ा ये अफोर्डेबल हाउस था वो, हाँ वो सर्व नहीं हो पा रही। रेंटल हाउसिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। जो गरीब हैं वो फ्लोटिंग पॉपुलेशन में, वो गरीब एक जगह नहीं रह पाते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए घूमते रहते हैं। रेंटल हाउसिंग हैज़ टू बी परसूड, दैट विल रिजॉल्व द इशू ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग मोर इफेक्टिवली than approaching it through the traditional route of EWS housing. All right, Dr. Krishna, we'll have to leave it there, but thank you so much for joining us here on Business Morning and sharing those insights on the real estate sector, taking all those questions that have been pouring in from our users. And, you know, there are so many questions that are still coming in, but we're really running short of time, so not able to take those questions today. But now you know how to get in touch with us. So every day we have a new topic for you, so you keep those questions rolling. We'll try to answer as many of them as we can on the show. कल कोशिश करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपके सवाल लेने की। जैसे आज रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा आपने सवाल किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस जो सरकार का है उससे जुड़ा कोई भी सवाल आपके जहन में है तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। But before we leave, let's just quickly tell you how the markets have been performing. Well, they are, continuing with the gains that we've seen in opening trade. The market's still up about 269 points in trade at the 28,801 level. So the market's holding on to the gains that they've been making. Ajay, we'll keep a track of all that and other big business news for you as well. But for now, we'll take your leave. Namaskar. नमस्कार।